भारत में उग्रवाद ने फिर से अपना सर उठाना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारतीय लोग यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नारेबाजी करने उतर गए हैं और एक चेतावनी दे डाली कि आप पाकिस्तान से की जो सेना है वो उग्रवाद जो निर्यात कर रही है भारत के लिए, जो भेज रही है घुसपैठ के माध्यम से, उसे बंद करे, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि आए दिन उग्रवाद सेनाओं पर हमला कर रहे हैं और उसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। लेकिन जिस तरीके से फिर से सिर उठा है, लोग काफ़ी नाराज हैं और दिल्ली में गुस्सा कर रहे हैं पाकिस्तान सेना पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर। शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान, होश में आओ, पाकिस्तान, होश में आओ, पाकिस्तान, होश में आओ, पाकिस्तान, होश में आओ, पाकिस्तान, डाउन डाउन, पाकिस्तान, डाउन डाउन। भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 पाकिस्तानी सेना मुर्दाबाद, पाकिस्तानी सेना मुर्दाबाद। चलो भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद। शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद। करके कायर की तरह वो अटैक करते हैं, कहीं पे माइंस बिछाते हैं, वो उसके खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं। किन के लिए? शहीदों के परिवारों के लिए, भारतीय सेना के लिए। आज भारतीय सेना की तरफ से हम पूर्व सैनिक मिलकर के पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को एक प्रोटेस्ट नोट हैंड ओवर करेंगे। जो मेरे सामने है ये प्रोटेस्ट नोट, इसमें हमने क्लियर चेतावनी दी है उनको कि अगर वो ऐसे बाहर नहीं आए तो उनको पीओके बहुत जल्दी गंवाना पड़ेगा। उनकी सेना का बुरा हाल होगा क्योंकि उनके पास में ना हथियार है आज के दिन, ना उनके पास में एमिनेशन है, ना उनके पास में राशन है, ना सेना को तनख्वाह दे पा रही है पाकिस्तान सरकार। वो चीन के ऊपर निर्भर है और चीन भी अब अच्छी तरह समझ गया कि पाकिस्तान पैरासाइट है चीन के लिए। चीन भारत की ताकत का अंदाजा है उनको कि चीन जानती है भारत 1962 का भारत नहीं है। भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, भारत भारतीय सेना का भारत है। भारतीय सेना दुनिया की पहली 3 सेनाओं में से एक है। अब ये चेतावनी, आज जो हमने ये छोटा प्रोटेस्ट रखा है, प्रोटेस्ट मार्च, इसके द्वारा हम चेतावनी देना चाहते हैं पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी को, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि अगर उन्होंने उग्रवादियों को हिंदुस्तान में भेजना बंद नहीं किया, उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके लिए वो तैयार हो जाएं। बहुत जल्द भारतीय सेना पीओके के अंदर घुस करके उन एक को मारेगी। पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू हमारे जवानों ने घरों में घुस के मारा था। नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं और बहुत जल्द आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर वो ताकत है। चाइना भी आज डरता है, कांपता है भारतीय सेना से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये मैसेज देने के लिए आज मेरे साथ में युवा भी, दिल्ली कैंट के युवा इकट्ठे हुए हैं। सब में जोश है अपनी सेना को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तानी सेना को कंडेम करने के लिए, शहबाज शरीफ को कंडेम करने के लिए। जो आज वो चाल चल रहा है वो उजागर हो चुकी है यूएनओ में भी, अमेरिका भी जानता है, दुनिया की सारी ताकतें समझ गई उस कंट्री को, और बहुत जल्द उसका नक्शा बदली हो जाएगा। बिकॉज पीओके तो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के पास आ ही जाएगा बहुत जल्द। लेकिन वैसे भी वो अपने क्षेत्र को गुलाम बना के रहेंगे। जो उनके कारनामे हैं, भूखे मर रहे हैं उनके लोग वहाँ, उनकी परवाह नहीं है।
उग्रवादियों को वो राशन, अम्नेशन, वर्दी ये दे करके हिंदुस्तान के बॉर्डर के थ्रू उनको धकेल रहे हैं। वो जब तक बंद नहीं करेंगे हमारी सेना अपनी कार्रवाई करते रहेगी। आने वाले समय में देश को चौंकाने वाली बातों का पता लगेगा कि हमारी सेना क्या कर सकती है। आज हम पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उन शहीदों के परिवारों की तरफ से जो पिछले 10 दिन में हमने 8 से ज़्यादा अपने जवान खो दिए, जिसमें एक ऑफिसर, 2 जेसीओज और 6 हमारे जवान थे। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण, कि उन्होंने देश के अंदर उग्रवादी घुसा करके अपना आर्म्स, अम्युनिशन, राशन, इक्विपमेंट दे के उनको, और कायर की तरह छुप करके उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर हमला किया है। उसके अगेंस्ट में आक्रोश जाहिर करने के लिए पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान हाई कमीशन को एक ज्ञापन देने के लिए आज हमने ये किया है। आज हम ज्ञापन भी देने के लिए अभी जाएंगे उनके पास में, क्योंकि वहाँ पे भीड़ को अलाउड नहीं करते हैं। क्या कि ज्ञापन देना चाहते हैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर को? पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं कि भारत और भारत के सैनिक इसको ज़्यादा सहन नहीं करेंगे। बहुत हो गया उग्रवाद। 370 की धारा हटाने के बाद में शांत तो हो गए थे। अचानक ये पिछले 1.5-2 महीने के अंदर पीर पंजाल एरिया के अंदर, डोडा में, कठुआ में, अब वैली में, श्रीनगर के एरिया में नहीं हो रहा है अभी, ये अभी नज़दीक हो रहा है, जम्मू के नज़दीक उस एरिया में हो रहा है, जहाँ पे हमारी सेनाएं बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रही हैं। उनके ऊपर छुप करके ये लोग अटैक कर रहे हैं। आपने मांग क्या रखी है इसमें? हमने मांग उनके प्रति रखी कि जल्दी से जल्दी आप इस उग्रवाद का निर्यात जो कर रहे हो ना हिंदुस्तान के अंदर, उस पे बैन लगाओ, उसके ऊपर विचार करो। शहबाज शरीफ को हमने आगाह करने के लिए ये चिट्ठी दी है, देंगे अभी आज हम हाई कमिश्नर को जो पाकिस्तान के हैं। मेरा सबसे बड़ी मांग कि इससे आगे अगर उन्होंने फिर यहाँ पर हरकतों से बाज नहीं आए तो भारतीय सेना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज के दिन भारत का हर नागरिक बहुत गुस्से में है और बदला हम लेना जानते हैं कैसे लेना है। अगर उन्होंने अपने नक्शे को बचाना है, देश के नक्शे को, दुनिया के नक्शे से, तो बहुत जल्द उनको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने उग्रवाद के ऊपर। अपने उग्रवादियों को ट्रेनिंग जो दे रहे हैं वो हम घर में घुस के मारेंगे। जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी सेना ने कैसे उनको वहाँ से भगाया था, कैसे मारा था हमने उनको। कारगिल का युद्ध भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे सैनिकों ने कैसे उनको बर्बाद किया था, उनके चोरी छिपे से आए हुए लोगों को कैसे भगाया था।